आज महाशिवरात्रि है। देश भर में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। वहीं मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। इस दिन भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा उपासना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव परिवार की पूजा होती है। भोलेनाथ को इस दिन चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा और आंकड़े के फूल अर्पित करने चाहिए। मरुधरा में महाशिवरात्रि की धूम है। यहाँ बाबा के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह पूजा के बाद भोले के भक्तों के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के चलते करीब 2 साल बाद मंदिर परिसर में पुरानी रौनक वापस लौटी है। मरुधरा में भी चारों तरफ शिव भक्तों का रेला है और पूरा वातावरण बोल बम के जयकारे से गूंज रहा है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें जयपुर, कोटा, जैसलमेर, पोखरण, उदयपुर और भरतपुर में मंदिरों में शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलग अलग जगह से, प्रदेश के मरुधरा की अलग अलग जगह की तस्वीरें, अलग अलग मंदिरों से आप तक तस्वीरें हम पहुंचा देते हैं। घर बैठे आपको सुबह से आज न्यूज़ 18 राजस्थान भोले बाबा के दर्शन करवा रहा है। एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं। महिमा जैन राजराजेश्वर मंदिर जयपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। राकेश जयपुर से तारकेश्वर मंदिर से हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार सुबह से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं राकेश। और कोटा से योगेश त्यागी शिवपुरी धाम मंदिर से हमारे साथ जुड़े हैं। उदयपुर से कपिल शिमाली महाकाल मंदिर से हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम जगह आपको लेकर चलेंगे और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जयपुर तारकेश्वर मंदिर आपको लिए चलते हैं। राकेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राकेश, तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए। लगातार न्यूज़ 18 ये तस्वीरें पहुंचा रहा है आज राजस्थान के मरुधरा के दर्शकों तक। सुबह से महाकवरेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर तस्वीरें दिखाइए एक बार दर्शकों को, और क्या चल रहा है, किस तरह से भोले बाबा का जलाभिषेक किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल, देखिए सुमित, आज सुबह से ही जब से मंदिर के पट खुले हैं लगातार यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम इस वक्त तारकेश्वर मंदिर पर खड़े हैं। हम बाहर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये मंदिर परिसर का गेट है। इस गेट के बाहर हम देख सकते हैं लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी भक्तों की कतार लगी हुई है। जो भक्त हैं वो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं विधिवत तरीके से। चूंकि पूजा अर्चना महाशिवरात्रि पर जो है विशेष महत्व रखती है, तो जो बाबा भोले के भक्त हैं वो बाबा भोले को रिझाने के लिए विधिवत तरीके से पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अंदर जो है ये मंदिर परिसर है। अंदर में बताना चाहूंगा कि बाकायदा यहाँ पर भोले बाबा की बारात के लिए बैंड बाजा है और जो भोले बाबा के भक्त हैं वो बाराती बन रहे हैं। अंदर मंदिर परिसर में जो बैंड बाजा बज रहा है उसके साथ साथ भोले बाबा के भक्त वो वहां पर नृत्य कर रहे हैं। बारात में जिस तरीके से एक ऊर्जा, उल्लास और उमंग होती है वो यहाँ पर भोले के भक्तों में नजर आ रही है। तो अंदर पूरा एक खुशनुमा माहौल बना हुआ है। जो लोग हैं वो बम बम भोले के नारे, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए जो है यहाँ पर पूरी तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। चूंकि अभी दिन की शुरुआत है, जैसे जैसे ये दिन बढ़ता जा रहा है भक्तों की तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सुबह 3 बजे से पट यहाँ पर खोले थे, उसके बाद से लगातार ये जो भक्तों का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। बाबा भोले के भक्तों में सभी जो न सिर्फ महिला और पुलिस बल्कि बड़े बुजुर्ग, बच्चे और वो तमाम लोग शामिल हैं जो यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। चूंकि मंदिर में जो आज भक्तों की संख्या ज्यादा है तो बाहर बकायदा यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है। आने जाने वाले लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। मंदिर प्रशासन की जो टीम है वो जगह जगह पर जो भक्त हैं उनको विधिवत तरीके से अंदर आने, ताकि कोई अव्यवस्था ना बने, लोगों में किस तरह की बातचीत ना हो, तो उसको संभालने के लिए यहाँ पर बकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। अभी सुबह 3 बजे से यहाँ पर भक्त आ रहे हैं और निश्चित तौर पर आज देर रात तक मंदिर परिसरों में भक्तों की भीड़ों का ये सिलसिला इसी तरीके से लगा रहेगा। जी सुमित। ठीक है,
जयपुर से महिमा जैन भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। राज राजेश्वर मंदिर के बाहर महिमा इस वक्त मौजूद हैं। महिमा, क्या मान्यता इस मंदिर की, और लोग बड़ी संख्या में आज यहाँ पर पहुँच रहे होंगे, सुबह से श्रद्धालु पहुँच रहे होंगे अपनी मनोकामनाओं को लेकर, क्या कह रहे हैं जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं? जी सर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के राज राजेश्वरी मंदिर में, जहाँ पर कहा जाता है कि ये मंदिर वास्तु कला पर आधारित है और परकोटे के बीच में जो है ये मंदिर स्थापित है, जहाँ कहा जाता है कि पुराने जमाने में परकोटा 4 दीवारी के अंदर आया करता था। जब भी कोई युद्ध यहाँ हुआ करता था तो वो परकोटे बंद कर दिए जाते थे और उसी परकोटे के अंदर जो है ये मंदिर स्थापित है और ये पूर्व राजघराने का मंदिर है। और इसी सिलसिले में आप देख रहे होंगे कि आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मेरे पीछे श्रद्धालुओं की जो है लगातार आना जाना यहाँ लग रहा है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आ रहे हैं और तमाम तरीके के नारे यहाँ लगाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महाशिवरात्रि के पर्व पर आज आप यहाँ आए हैं, कितने समय से आप यहाँ आ रहे हैं और कितना प्राचीन मंदिर ये है? तो वर्षों से 50 साल से। जी सर, और महाशिवरात्रि के पर्व पर आप यहाँ आए हैं तो कुछ विशेष मनोकामना आपकी? जी जी जी, 2 बेटे गए हमारे। जी, वही आप यहाँ पर आ रही हैं, कब से आ रही हैं और क्या मनोकामना आज आप शिव के सामने लेकर आई हैं? शिव भगवान के सामने इसलिए आया कि भाई घर में सुख शांति बनी रहे, जी, मन की शांति, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ठीक है, कोटा लिए चलते हैं अब आपको। योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवपुरी धाम मंदिर से। योगेश, क्या तस्वीरें, अब तस्वीरों में बदलाव कुछ नहीं आया होगा, सुबह से वही भक्तों का सैलाब उमड़ रहा होगा, वही बाबा के जयकारों से वातावरण गुंजायमान होगा? बिल्कुल सुमित, कोटा के शिवपुरी धाम पर हम मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि बम बम भोले ओम नमः शिवाय के जो गुजारे हैं वो यहाँ लग रहे हैं। जय बम बम भोले, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय के जो नारे हैं वो जो अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर ये जो मेन गेट है इसका मंदिर का, वहाँ से एक बार में तकरीबन 1000 लोगों को एंट्री दी जा रही है और 1000 लोग एक वक्त पर मंदिर के अंदर घुसाया जा रहा है और वो लोग अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। समय की पाबंदी नहीं है, मंदिर कमेटी के लोग हमारे साथ हैं। और क्या कुछ विशेषताएं? ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, काफ़ी ये संतों की तपोभूमि है। यहाँ पर संत श्री राणा रामपुरी जी, उनका संकल्प था कि ये शिवपुरी धाम भव्य बने, तो उनके 2 देवलोक नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल के पशुपतिनाथ से वो संकल्प लेकर आए थे। जो हमारे महाराज श्री है सनातनपुरी जी, इनके गुरु श्री 1008 राणा रामपुरी जी, उनका संकल्प था। जो वो देवलोक हवन होने के बाद हमारे मौजूदा संत श्री सनातनपुरी जी महाराज, इन्होंने संकल्प लिया कि ये उस संकल्प को 525 शिवलिंग स्थापित हो और ये भव्य बने। और आज आप देखिए दूर दूर से लोग आते हैं, बल्कि पूरे भारत के हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं और इसी आस्था और विश्वास है कि जो भी मनोकामना पूर्ण होती है। उदयपुर लिए चलते हैं, कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाकाल मंदिर से। कपिल, तस्वीरें दिखाइए और क्या चल रहा है, भक्तों से बात कीजिए, श्रद्धालुओं से बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़ मौजूद है और एक बार फिर मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को भगवान महाकाल के दर्शन करवाना चाहूँगा। आप देखिए कि विशेष श्रृंगार भगवान महाकाल का किया गया है, तो वहीं पूरे मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई है। अल सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका था। काफ़ी तादाद में भक्त सुबह से यहां पर मौजूद है, हज़ारों की तादाद में भक्त सुबह से अब तक दर्शन कर चुके हैं और अभी भी आप देखिए कि लंबी लंबी कतारें भक्तों की यहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में भक्त जो हैं वो
अभी यहाँ पर मौजूद है। दोनों ओर आप देख सकते हैं कि पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कतार की व्यवस्थाएं की गई है, ताकि जो भक्त यहाँ पर दर्शन करने आए बिल्कुल आसानी से यहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन कर सके। बात भी करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, शिवरात्रि के मौके पर भगवान शंकर के दर्शन करने आए हो, क्या कहना चाहेंगे? महाकाल के मंदिर में बहुत भीड़ है, जैसे कि देखा जा सकता है। किस तरह की आस्था है भगवान शंकर के प्रति? यहाँ जो आते हैं मनोकामनाएं मांगते हैं, सारी पूरी होती है। देखिए काफी तादाद में भक्त यहाँ पर हैं, और भी कुछ श्रद्धालु यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। आपसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे शिवरात्रि के? हाँ, ये शिवरात्रि सबके लिए मंगलमय हो। कोरोना का जो वैश्विक दौर था वो अब दूर हो जाए और हमारे जितने भी भक्त हैं सबको भगवान समृद्धि दे, सुख दे, शांति दे, और इस तरह की जो आपदा आ पड़ी है उससे सदैव सबको बचाए रखे। ऐसी मेरी मंगल कामनाएं सभी के लिए। कोरोना के इस 2 सालों में शिवरात्रि के मौके पर पहली बार ये भक्तों को मंदिर में प्रवेश मिला है, और हर भक्त की यही कामना है कि ऐसी आपदा फिर यहाँ पर इस देश में देखने को ना मिले, और भगवान शंकर से मनोकामनाएं मांग रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, साथ ही ये भी कामना कर रहे हैं कि जो कोरोना की जो आपदा आई है उससे मुक्ति मिले। देखिए मंदिर प्रबंधन से भी बात करेंगे, किस तरह की व्यवस्था है। अशोक जुड़े हुए हमारे साथ श्रीगंगानगर से, प्राचीन शिवालय मंदिर से। अशोक, क्या महत्वता है इस मंदिर की, और क्या यहाँ पर आज जो भक्त पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, क्या मन्नतें मांग रहे हैं, क्या बाबा के दर पर वो अर्जी लेकर पहुँचे हैं? देखिए सुमित, श्री गंगानगर का ये प्राचीन शिवालय है। श्री गंगानगर की नींव 1927 में रखी गई थी। उससे पहले ये प्राचीन शिवालय श्री गंगानगर के लोगों के लिए आराध्य देव है, और यही वजह है कि श्री गंगानगर में भी शिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं किस तरह से महिला और पुरुषों की अल सुबह से ही कतारें लगी हुई है, और भगवान भोलेनाथ का जो कि प्राचीन शिवालय के जो शिवलिंग है उनका जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक करने में व्यस्त है। यदि मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए सुमित, अल सुबह से ही ये कम से कम 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, और यही वजह है कि इस समय श्री गंगानगर में जो शिवालय है वो इस समय बाबा बम बम बोले के जयकारों से गुंजे हुए हैं। मंदिर में कहीं भजन संध्या चल रही है, कहीं पर कोई कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जो श्रद्धालु हैं वो शिवालय पहुंच रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ को जल, बेलपत्र, धतूरा अर्पित कर कर अपने मनोकामना पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। आप भी सामने मेरे देख पा रहे हैं, ये श्री गंगानगर के आराध्य देव प्राचीन शिवालय है, जहां पर पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शिवालय के अंदर इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ है कि लोगों तक वहाँ कैमरा ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल काम है। इसी वजह से हम शिवालय के बाहर खड़े होकर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आप चारों तरफ देखिए, चूंकि सुबह से ही श्री गंगानगर। ठीक है, शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। महाशिवरात्रि का आज पावन पर्व है, तो सभी शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। कोटा के शिवपुरी धाम में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। शिवपुरी धाम में 525 शिवलिंग का अभिषेक कर पुण्य कमाने की चाह में लोग शिवपुरी धाम पहुंच रहे हैं। 7 दिन पहले से ही शिवपुरी धाम में शिवरात्रि को लेकर आयोजन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर यज्ञ, हवन और कथा जैसे अनुष्ठान होते हैं, और आज सभी के लिए धाम को खोल दिया जाता है। श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और 525 शिवलिंग के दर्शन करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है, तो शिवालयों में लगने लगी हैं श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें। कोटा के शिवपुरी धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोटा का शिवपुरी धाम है, और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर 525 शिवलिंग स्थापित है, जहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और 525 शिवलिंग का अभिषेक कर लाभ उठाते हैं। बाकायदा 7 दिन तक जो है यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हैं, श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करते हैं। मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ आकर के। भगवान की पूजा, शिव भगवान की पूजा से हमारे सब परिवार के, बेटी के सब परिवार के मन को शांति मिलेगी, और भगवान हम सबकी रक्षा करेंगे। कोरोना के बाद की ये शिवरात्रि कैसी? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने टाइम बाद मंदिर आकर मन को बहुत शांति मिल रही है, और इतने सारे लोगों की भीड़ इतने दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी शांति मिल रही है शिवपुरी धाम आकर?
ये बहुत बढ़िया हुआ सर जी, कोरोना काल मिट गया है और हमें बहुत शांति मिल रही है भोला बाबा के दरबार में आकर। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तो जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और तकरीबन सभी श्रद्धालुओं का यही कहना है कि यहाँ आकर मन को शांति मिलती है, क्योंकि जो मंदिर है शिव मंदिर, वहाँ पर कई बार ये होता है कि अभिषेक करने का मौका नहीं मिलता लोगों को, अपनी जो बेलपत्र हैं, फूल हैं, माला है, वो चढ़ाने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन शिवपुरी धाम में हर एक शख्स को पूरा मौका मिलता है अभिषेक करने का, माला चढ़ाने का और अपने दिल में जैसे वो चाहता है वैसे पूजा अर्चना करने का। तो शिवपुरी धाम में आज पूरा दिन यही रहने वाला है। भोले बाबा के नारे लग रहे हैं, बम बम भोले, जय भोलेनाथ के नारों से गुंजायमान है माहौल। योगेश त्यागी, न्यूज। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।